ठीक है, तो हम कौन सी वर्ब पढ़ रहे थे? एक तो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो और देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेज। यहां ध्यान दें आप, हमारे देश में प्रतिवर्ष, हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक लोग कैंसर से मर जाते हैं, कैंसर से मर जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, हमारे देश में दिन प्रतिदिन अनेक लोग कैंसर से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं। इसका मतलब काम अभी भी जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है। थर्ड सेंटेंस, इस वर्ष राजस्थान में अनेक लोग कैंसर से मर गए हैं। मर गए हैं का मतलब मर चुके हैं, काम पूरा हो चुका है। सोहन तेईस वर्ष की उम्र में कैंसर से मर गया। ठीक है, सभी हिंदी के सेंटेंस हैं। अब ध्यान दे लें आप एक बार, मुख्य क्रिया हो गई मर जाते हैं, मरना, कोई जा नहीं रहा है, मर रहे हैं, मुख्य क्रिया हो गई। मर गए हैं, काम पूरा हो चुका है। मर गया, पास्ट टेंस। ठीक है। अब जो मुख्य क्रिया होती है वो किससे प्रभावित होती है? टेंस से प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है। ठीक है। तो मेन वर्ब है यहां पे मरना, डाई। कौन सी वर्ब है? डाई। तो मैंने कहा कि भाई मरने वाले कौन? अनेक लोग, तो मैनी पीपल। सबसे पहले अंग्रेजी में किसका स्थान होता है? सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। तो मरने वाले कौन हुए? अनेक लोग। अब क्रिया हो गई मर जाते हैं, तो डाई। डाई मीन्स क्या होता है? मरना। मुख्य क्रिया मैंने पहले बोल दिया, टेंस से, नंबर से, प्रोनाउन से अफेक्टेड होती है। यहां पर कर्ता बहुवचन है तो मेन वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब मैं डाई के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे प्रपोजिशन आते हैं। अगर कोई बीमारी से मरता है, डाई के बाद ऑफ आता है। कोई ज्यादा खाने से, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर वर्क, इनसे मर जाता है तो फ्रॉम आता है। अगर सुसाइड शब्द दे रखा है तो डाइड बाय सुसाइड आएगा। तो ये सारा बताया जाएगा। कोई सड़क हादसे में, दुर्घटना में, युद्ध भूमि में, तो डाई के बाद इन प्रपोजिशन आता है। कोई पर्पज के लिए मरता है, देश, मातृभूमि के लिए, कंट्रीमैन के लिए, देशवासियों के लिए, डाई के बाद फॉर आता है। ठीक है। तो मैनी पीपुल डाई, अनेक लोग मर जाते हैं। तो चूंकि अगर कोई बीमारी से मरता है तो डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है, डाई ऑफ कैंसर, कैंसर से मर जाते हैं। ठीक है। इन अवर कंट्री, हमारे देश में, एवरी ईयर, प्रति वर्ष, इंग्लिश बन गई। अब दूसरा वाक्य है आपका, हमारे देश में दिन प्रतिदिन अनेक लोग कैंसर से मर रहे हैं। यहां काम जारी है, लोग अभी भी क्या है? मर रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मरने वाले कौन हुए? मैनी पीपल। ठीक है। इन अवर कंट्री भी लिख सकते हैं शुरू में आप, और बाद में भी लिख सकते हैं। तो मैनी पीपल आर, हेल्पिंग वर्ब आएगी या इज आर एम के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
अब आपको आगे मैं नियम पढ़ाऊंगा कि जिन वर्ब्स के अंत में आई ई आता है तो आई ई को वाई में बदल करके, आई ई को वाई में बदल करके आई एन जी का प्रयोग करते हैं। तो मैनी पीपुल आर डाइंग, अनेक लोग मर रहे हैं। आई ई को हमने किस में बदल दिया? वाई में। तो मैनी पीपुल आर डाइंग, और अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो वही डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है, डाई ऑफ कैंसर इन अवर कंट्री, हमारे देश में, डे बाय डे, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। इंग्लिश बन गई। अब मैंने कहा कि भाई इस वर्ष राजस्थान में अनेक लोग कैंसर से मर गए हैं, इसका मतलब काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम इंग्लिश क्या लिखेंगे? मैनी पीपल, अनेक लोग। कर्ता बहुवचन है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? हैव। और हैज हैव के बाद मेन वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो यहां क्या आ रहा है? डाई। और यदि कोई की मृत्यु किससे हो? बीमारी से, तो हम डाई के बाद किसका यूज करते हैं? ऑफ। तो मैनी पीपुल हैव डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, इन राजस्थान, राजस्थान में, दिस ईयर, इस वर्ष। लिख लें आप एक बार। Many people have died of cancer in Rajasthan this year. सोहन 23 वर्ष की उम्र में कैंसर से मर गया, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस इंग्लिश बनानी है हमें, यहां ध्यान देंगे आप। सोहन 23 वर्ष की
उम्र में कैंसर से मर गया, तो मरने वाला कौन है? सोहन। तो अपन हिंदी फॉलो नहीं करेंगे, उम्र से पहले एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 17, एट द एज ऑफ 23। प्रपोजिशन भी पूछा जाए तो इन द एज ऑफ नहीं, एट द एज ऑफ। आगे पीछे कैसे ही लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा कि सोहन डाइड ऑफ कैंसर at the age of 23। कौन सी उम्र में? तो डाई के बाद देख लो। तो आपने देखा होगा मुख्य क्रिया किससे प्रभावित होती है? टेंस से। टेंस से, नंबर से, प्रोनाउन से। और यही मैं बता रहा था आपको कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस, नंबर, प्रोनाउन इनके अनुसार चेंज हो जाती है। अब यह ध्यान देंगे आप, ये आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम अभी बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जितना हमारा बेस मजबूत होगा, फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, उतनी हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। डाई को लेकर के जैसे मैंने यहां पर लिख दिया डाई, ये डाई, ये डाइज हो सकता है, ये डाइड हो सकता है, ये डाइंग हो सकता है, ठीक है। तो टेंस के अनुसार वर्ब आती है। अब यदि कोई भी व्यक्ति बीमारी से मरे, डाइड ऑफ कैंसर, तो आप कौन सा प्रपोजिशन लिखेंगे? ऑफ। कौन सा? डाइड ऑफ एड्स, डाइड ऑफ कोविड-19, ठीक है, डाइड ऑफ कॉलेरा, हेजे से मर गया, ठीक है, ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट जानते हो ना आप, हृदयघात से। तो यदि किसी की मृत्यु किससे होती हो, किसी भी बीमारी से, तो डाई के बाद हमें ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। हमें हिंदी फॉलो नहीं करनी है किसी डाइड फ्रॉम कैंसर, कि वह कैंसर से मर गई। लिख ले पहले आप। यानी कोई भी व्यक्ति जो बीमारी से मरता हो, तो डाई के बाद आपको ऑफ प्रपोजिशन लिखना है। कोई भी बीमारी से, ठीक है, कैंसर, एड्स, जो भी, कोरोना वायरस, ये साइड में लिख लिया करो। कोई भी वर्ड आपको आता है उसको आप नोट किया करो। लिख लिया आपने सभी ने? ठीक है। ये नहीं है कि हमने रट लिया। यही वर्ब है डाई, डाइज, डाइड, डाइंग। ठीक है। डाई का मतलब भी क्या होता है? मृत्यु होना। अगर कोई फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, कोई ज्यादा पीने से, फ्रॉम ओवर ईटिंग, और तो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओवर वर्क, कोई ज़्यादा काम करने से, ठीक है, और ज़्यादा खाने पीने से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग से हो जाए,
फूड पॉइजनिंग। तो ये तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये नहीं है कि यहाँ भी आपने ऑफ लिख दिया। ऑफ तो तब लिखना है जब क्या है, किसी की मृत्यु किससे हो, बीमारी से, कोई ज़्यादा खाने पीने काम करने से, ठीक है, फूड पॉइजनिंग से। तो ये बाद की बात है, ठीक है। एक फ्रेज भी होता है, अगर सुसाइड शब्द दे रखा है, बहुत पूछा जाता है, अगर डाई ऐसे दे रखा है, ऑप्शन में आपसे सुसाइड दे रखा है, प्रपोजिशन पूछ लिया जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, बाय का। तो हम प्रपोजिशन में पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या क्या कंडीशंस बनती हैं डाई को लेकर के। ठीक है, यहां तक। अब आप लिखेंगे, तो मुख्य क्रिया तो पढ़ेंगे हम टेंस में, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती है मुख्य क्रिया जो टेंस नंबर प्रोनाउन इनके अनुसार चेंज हो जाती है। अब एक वर्ब का दूसरा प्रकार होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो लिख ले आप इसके बारे में, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स लिख लो आप, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो लिखोगे पहले, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंदर, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंतर्गत मेन वर्ब मुख्य क्रिया या फाइनाइट वर्ब, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत मुख्य क्रिया के अलावा, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत मुख्य क्रिया के अलावा अन्य कोई वर्ब आती हो, अन्य कोई वर्ब आती हो, तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत मुख्य क्रिया के अलावा अन्य कोई वर्ब आती है, तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। कहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे लिखिए, इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं। इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं। There are 3 types of non-finite verbs in English, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपके 3 वर्ब्स आती हैं। कौन कौन सी आती है, एक तो है जीरेंड, दूसरी है इन्फिनेटिव। अब आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए, इन्फिनेटिव, और तीसरे नंबर पर है पार्टिसिपल। अगर आप इनको मतलब गिवन सेंटेंस में, चाहे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई पैसेज, कोई गिवन टेक्स्ट पढ़ रहे हो, और इनको अगर आप फाइंड आउट करना जानते हो, आइडेंटिफाई, कहने से काम नहीं चलेगा, तब हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। अभी मैं एक्चुअल में नहीं तो आपको फाइनाइट वर्ब पढ़ा रहा, मैं केवल बेसिक इंग्लिश SVOC है, इसके बाद अपने टेंस शुरू होंगे, उसके बाद फिर ग्रामर के एक एक टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ आप सोचेगा हमको यहाँ जीरेंड वर्ब भी पढ़ा दी। तो ये 3 टाइप्स होते हैं किसके, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, ठीक है।
एक स्पेशल नोट डाल लेंगे आप। स्पेशल और स्पेशल नोट में आप लिखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि कभी भी टेंस, काल, नंबर, वचन, प्रनाउन, सर्वनाम, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि कभी भी टेंस, नंबर, प्रनाउन से अफेक्टेड नहीं होती हैं, से अफेक्टेड नहीं होती है, नहीं होती है। किससे अफेक्टेड नहीं होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स? कभी भी टेंस, नंबर, प्रोनाउन से अफेक्टेड नहीं होती हैं। अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी टेंस, नंबर, टेंस, नंबर तथा प्रोनाउन के अनुसार चेंज नहीं होती है। टेंस, नंबर, प्रोनाउन के अनुसार चेंज नहीं होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी किसके अनुसार नहीं चेंज होंगी? न टेंस के अनुसार, न नंबर के अनुसार, न प्रोनाउन के अनुसार। अभी हम क्लियर करेंगे। हेडिंग में लिख ले आप जीरेंड। अब एक्चुअल में वर्ब क्या होती है? नाउन होती है। जीरेंड क्या होती है? नाउन। तो लिखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको वर्ब में काउंट नहीं किया जाता। जीरेंड खुद ही किसका काम करती है? नाउन का। ठीक है, तो लिखिए जीरेंड को हम मेन वर्ब की जीरेंड को हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जीरेंड को हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। जीरेंड को हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। कैसे बनाएंगे हम भाई? जीरेंड को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। और जीरेंड हमेशा नाउन होती है। जीरेंड हमेशा क्या होती है? नाउन होती है। क्या होती है? नाउन। मैंने कहा खेलना, प्लेइंग, ये जीरेंड वर्ब, जीरेंड हो गई, नाउन हो गई मतलब। ठीक है, धूम्रपान करना, धूम्रपान करना, स्मोकिंग, घूमना, वॉकिंग, उपन्यास पढ़ना, रीडिंग नॉवेल्स। क्या किसके लिए? हाँ, देखो एक्चुअल में अपन ऐसे नहीं कह सकते आईएनजी लगाने से दो वर्ब बनती है, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और या वो नाउन है, जीरेंड है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है। बर्निंग ट्रेन, रेलगाड़ी कैसी है, जलती हुई। तो आपको यही तो मैं चीजें सिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल सीख जाएंगे जीरेंड वर्ब क्या होती है, जीरेंड क्या होती है। वैसे ये तो खुद ही नाउन है जीरेंड, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ले रहा हूँ। बट यू आर टू बी रेगुलर if you want to make genuine amelioration in your performance. Try to be regular. Please don't join me intermittently. The problem is with you. Most of the alumni, especially who hail from Alwar, don't join regularly and they don't take anything seriously. They seem to be quite flippant. So I have some special suggestions for you. This is language and you are to awaited for. सॉरी, अवेट के बाद फॉर नहीं आता है, यू आर टू अवेटेड एट लिस्ट। अब यहां ध्यान देंगे, आप समझिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, धूम्रपान करना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हितप्रद नहीं है, लाभप्रद नहीं है। मैंने कहा कि भाई धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा स्मोकिंग, धूम्रपान, इसमें पूरी इंग्लिश आ गई। इज नॉट कंड्यूसिव, आप मेरे से खुद ही क्वेश्चन कर दोगे कि साहब आपने हमें यह पढ़ाया था कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज होता है। मैं अभी भी इस बात पर कायम, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन। तो भाई जीरेंड भी तो किस क्या होती है अंग्रेजी में, नाउन ही तो होती है। तो मैंने कहा स्मोकिंग इज नॉट कंड्यूसिव। अब ये बताइए, हम हिंदी पढ़ रहे हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि यू आर नॉट टू स्टडी दिस लैंग्वेज, ठीक है, अकॉर्डिंगली अवर मदर टंग, ठीक है। हमारे मातृभाषा के अनुसार अंग्रेजी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों दीज आर टोटली टू वेरिड लैंग्वेजेज एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो वी आर टू इंटरप्रेट बोथ द गिवन लैंग्वेजेज इन डिफरेंट पॉइंट्स इन ऑर्डर टू मेक ग्रेस्प इवेंचुअली। तो मैंने कहा स्पीकिंग इज नॉट कंड्यूसिव। अब कंड्यूसिव का मतलब ये एडजेक्टिव वर्ड होता है, सब चीजें सिखाई जाएंगी। तो कंड्यूसिव के बाद टू प्रपोजिशन आता है, क्या आता है? टू। अपन जो हिंदी अनुवाद करेगा वो चक्कर में पड़ जाएगा, वो सोता है के लिए कि अंग्रेजी इंग्लिश इस चीज की कोई गारंटी नहीं देता है। मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। अब इंजूरियस के बाद फिक्स प्रपोजिशन होता है, कौन सा प्रपोजिशन आता है? टू। तो ऐसे ही यहाँ कंड्यूसिव के बाद कौन सा प्रपोजिशन लिखना है आपको? टू। भाई जैसा अभी मैंने कहा उम्र में, एट द एज ऑफ, तो ये नहीं अपन हिंदी में चल रहे हैं, क्या लिख दिया? इन द एज ऑफ 15, नो। तो स्मोकिंग इज नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। तो ये स्मोकिंग यहां पर क्या है? नाउन है, जीरेंड है। अभी और समझाएंगे आपको। स्मोकिंग इज नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ। अब एक इंग्लिश में लिख लिया क्या आपने सभी? आप ये फिक्स कर लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा कि जब तक वोकैब नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, कंड्यूसिव है, हो सकता है इस पे सिनोनिम्स आ जाए। तो कंड्यूसिव का मतलब होता है लाभप्रद, जो हमारे पक्ष में है। तो कंड्यूसिव जो होगा तो कंड्यूसिव के बाद टू आएगा, और जो चीज लाभप्रद है वो फेवरेबल है, हमारे पक्ष में होगी। अनफेवरेबल होगी तो कंड्यूसिव नहीं है, तो फेवरेबल इसका क्या हो गया? सिमिलर वर्ड हो गया। और जो चीज हमारे प्रति लाभप्रद है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो गई,
क्या हो गई, बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल के बाद भी क्या आता है, टू प्रपोजिशन आता है, हितप्रद। और जो हमारे लिए लाभप्रद है, ठीक है, एडवांटेजियस हो गई एक तरह से, वो क्या हो गई, एडवांटेजियस। आप लैंग्वेज को 10 दिन में नहीं सीख सकते भाई, अभी आप पास बेसिक वर्ड्स होने चाहिए, टाइम देना होगा आपको, अपनी शब्द ज्ञान बढ़ाइए। कंड्यूसिव होता है, फेवरेबल होता है, बेनिफिशियल होता है, सिमिलर वर्ड हो गया, एडवांटेजियस हो गया, ठीक है, और आप ल्यूक्रेटिव हो गया भाई, कैसा, ल्यूक्रेटिव। आपने देखा होगा इस पे लिखा आता है ल्यूक्रेटिव ऑयल, कैसा ऑयल, तो ल्यूक्रेटिव का कभी आपने अर्थ नहीं जाना, ये क्या होता है, वही लाभकारी। अब जो लाभकारी होगा वो क्या है आपके लिए, फ्रूटफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा, फ्रूटफुल, यूजफुल, तो ये सब सिमिलर वर्ड है। और जो चीज आपके लिए लाभकारी है उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्टिव हो गई वो आपके लिए। तो ये सभी क्या है, एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं, इनको नोट कर लीजिए आप। और आप ये सीख भी गए कि जिस भी वर्ड का अर्थ हितप्रद, लाभकारी होता है, सबके बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू। कंड्यूसिव, फेवरेबल, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, ल्यूक्रेटिव, फ्रूटफुल, यूजफुल, प्रोडक्टिव। लाभकारी, हितकारी, फलदायक, जो भी आप बोलते हैं, सब ये सिमिलर वर्ड हो गए। और बाकी का प्रपोजिशन में डिटेल में पढ़ेंगे हम। चलो दूसरा सेंटेंस लिखिए, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, वॉकिंग, वॉक से हमने क्या बना दिया, वॉकिंग। इज मीन्स है गुड, अच्छा। अब यहां पर रटना नहीं है, यहां तो हम के फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, ये फिक्स वर्ड नहीं है। हाँ, गुड के बाद एट आता है अगर आप किसी विषय में क्या हो, इंटेलिजेंट, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, रटो मत इंग्लिश में कभी भी, ये तो मैंने यहाँ फॉर हेल्थ के लिए बनाया है, ठीक है। हाँ, गुड के बाद आप दो प्रपोजिशन लिख सकते हैं, फिक्स्ड की बात करें तो गुड एट और गुड टू, दो ही प्रपोजिशन आते हैं। अगर आप गुड टू जब आता है जब पर्सन दिया हुआ हो, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छे हैं तो गुड टू आता है, और यदि आप इंटेलिजेंट है किसी सब्जेक्ट में तो गुड एट आता है। यहां पर मैंने फॉर गुड की वजह से नहीं लिखा, ये तो मैंने किसके लिए बनाया है, स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ। अब मैंने कहा कि सी इज गुड, काफी लोग हिंदी अनुवाद करते हैं कि सी इज गुड इन मैथमेटिक्स। अभी ये आपके एसएससी स्टेनो 2012 में एक क्वेश्चन पूछ रखा है कॉमन एरर में, ठीक है, पढ़ते ही गलत कर दें आप हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे कि वह गणित में होशियार है, मैं देख के क्या लिख दिया आपने, इन, नो, आपको क्या लिखना है, गुड एट मैथ। तो बाद की बात है, सब पढ़ाया जाएगा प्रपोजिशन में। और मैंने कहा कि आई एम गुड, आई एम गुड सोहन। अब सोहन पर्सन हो गया तो मैं सोहन के लिए अच्छा हूं, तो यहां के लिए की अंग्रेजी किससे बनेगी, टू से। तो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो बी अवेटेड एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लिसिट वेरी सून, बट यू आर टू हैव इंड्योरेंस इवेंचुअली। चलो लिख लिया यहां तक सभी ने, बोला करो। अब एक नोट डाल लेंगे आप, इंग्लिश में निम्नांकित वर्ब्स के बाद, इंग्लिश में निम्नांकित वर्ब्स के बाद यदि किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग पूछा जाता है,
इंग्लिश में निम्नांकित वर्ब्स के बाद यदि किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग पूछा जाता है, इंग्लिश में निम्नांकित वर्ब्स के बाद यदि किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग पूछा जाता है तो हमें हमेशा जीरेंड का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें हमेशा जीरेंड का प्रयोग करना चाहिए। मैंने लिखवाया इंग्लिश में यदि निम्नांकित वर्ब्स के बाद किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग पूछा जाता है तो हमें हमेशा जीरेंड का प्रयोग करना चाहिए। अब आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दीजिए, यहां ध्यान दें, बिल्कुल लिखना बंद कर दे आप और यहां ध्यान देंगे। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड। हमने एक वर्ब ले ली अवॉइड, AVOID। अवॉइड मीन्स होता है बचना। अभी अर्थ बताऊंगा मैं इसके काफी सारे। अवॉइडेड, और भाई ये तो किसी फॉर्म में हो सकती है मेन वर्ब जो भी है, अवॉइडेड। अब थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल लिखना बंद कर देंगे। मैंने कुछ सेंटेंसेज लिए हमने, देखिए। फर्स्ट सेंटेंस, वह धूम्रपान करने से बचता है। वह धूम्रपान करने से बचता है क्योंकि वह जानता है कि यह कैंसर का कारण बनता है। कैंसर का कारण बनता है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस, मैं हमेशा धूम्रपान करने से बचता हूं। ठीक है। राकेश दस वर्ष पहले धूम्रपान करने से बचता था। अभी और सेंटेंस भी लिखेंगे, पहले इनके लिए जगह देख लेते हैं। ध्यान दो, आप पहले समझिए, पहले ये वाक्य लेते हैं क्योंकि तो कंजंक्शन से जुड़ रहा है। बचता है, बचता हूं, बचता था, मुख्य क्रिया बनी बनाई इंग्लिश मिलेगी। आप देखो वहां हिंदी से इंग्लिश नहीं बनानी है, मैं आपको मदर टंग से अपनी मदर टंग से इंग्लिश सिखा रहा हूं। फिर इंग्लिश से क्या सीखो आप, फिर इवेंचुअली इंग्लिश सीखो। मकसद आपका इवेंचुअली क्या होना चाहिए, इंग्लिश। अभी मैं आपको रीडिंग भी दूंगा, UNO पे अंग्रेजी में आर्टिकल मिल जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। RBI पे आपको मैं अंग्रेजी में बहुत अच्छा आर्टिकल दे दूंगा लिखा हुआ। उससे हमारी इंग्लिश मजबूत होगी, हम शब्द को फिल करना सीखेंगे, कहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज होता है, कैसे हम लैंग्वेज को रैलिश करते हैं, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, CGL एंड बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है। एंड इफ यू वांट टू क्रैक डाउन सच एग्जाम्स इन नो टाइम, यू आर टू वेड थ्रू सच एक्सप्रेशंस। तो मैंने कहा कि वह धूम्रपान करने से बचता है, मैं हमेशा धूम्रपान करने से बचता हूं। राकेश 10 वर्ष पहले धूम्रपान करने से बचता था। तो इंग्लिश में ये मुख्य क्रिया हो गई, तो और ये एक दूसरी क्रिया और आ गई, धूम्रपान करना। अब मुख्य क्रिया के अलावा दूसरी वर्ब आती है तो निश्चित है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब के भी 3 प्रकार होते हैं, लेकिन क्या होता है, अवॉइड के बाद जीरेंड आती है। जीरेंड कैसे बनाई जाती है, ING लगाने से। अब मैंने यहां लिख दिया ही, और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सारी बातें मैं बताऊंगा। ही अवॉइड्स, वह बचता है, ये लो एस लगा दिए फर्स्ट फॉर्म में से। किससे बचता है वो, धूम्रपान करने से, तो ही अवॉइड्स स्मोकिंग बिकॉज ही शब्द किसके लिए आ रहा है, उसी के लिए।
ही नोज वह जानता है, एस बिकॉज कंजंक्शन हो गया, दूसरा वाक्य जोड़ दिया, वह जानता है दैट की इट कॉजिज, कॉज मीन्स कारण बनना, किसका कारण बनता है, कैंसर का कारण बनता है। बन गई इंग्लिश। अब सब्जेक्ट क्या है, मैं हमेशा बचता हूं, तो आई ऑलवेज एडवर्ब होता है, ऑलवेज क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है, मैं पढ़ाऊंगा। तो आई ऑलवेज, काफी लोग ये सोचते हैं कि आई के साथ एस लगा दिया, ये वर्ब नहीं है भी, ये तो हमेशा की इंग्लिश बनाई है मैंने। आई ऑलवेज अवॉइड, मैं हमेशा बचता हूं स्मोकिंग। और राकेश, ये मैंने राकेश लिख दिया। अवॉइडेड बचता था, टेंस के अनुसार मैंने क्या कहा, मुख्य क्रिया किससे प्रभावित होती है, टेंस से। बदल गई, 10 वर्ष पहले आएगा, 10 ईयर्स आएगा, तो मेन वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। राकेश अवॉइडेड, तो राकेश किससे बचता था, स्मोकिंग से, धूम्रपान से। तो कितनी वर्ष पहले, 10 ईयर्स अगो। अब देख लो, अवॉइड्स आ रहा है तब भी जीरेंट वर्ब, अवॉइड आ रहा है तब भी जीरेंट वर्ब, अवॉइडेड आ रहा है तब भी जीरेंट वर्ब, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, इनका टेंस से लेना देना नहीं होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं वो भी समझाऊंगा। एक तो आप रटे, एक आप समझे कि ये तो ही सब्जेक्ट हो गया, ये मुख्य क्रिया तायत ही आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हमने क्या लगा दिया, एस। अब हमने ये स्मोकिंग क्यों लिखा, क्योंकि अवॉइड के बाद केवल हमें जीरेंट का यूज करना है, तो लिख लें आप एक बार।
और गुरुजी एक आपका फॉर्म भर, है ना, और आप ये जल्दी करना थोड़ा, फिर अपन फ्री है। तो राकेश अवॉइडेड स्मोकिंग 10 ईयर्स अगो, ठीक है, अंग्रेजी बन गई। अब मैंने कहा नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ पर, सोहन धूम्रपान करने से बचता है क्योंकि वह जानता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। अब मैं इसकी इंग्लिश बना देता हूं, बनी बनाई इंग्लिश आएगी आपको, देखते हैं, आप बताना। मैंने कहा कि सोहन अवॉइड्स टू स्मोक, इसको मैंने लिख दिया ए पार्ट। क्या लिख दिया? ए पार्ट। बिकॉज, क्योंकि, ही नोज दैट, वह जानता है, इट इज इंजूरियस। अब जैसे कंड्यूसिव के बाद टू आता है वैसे इंजूरियस एडजेक्टिव है, इसके बाद भी कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है? टू। इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। If you find the cause of error in part A, you are to answer A, B, C subsequently, and if you find no cause of error, then you are to answer D. तो बताइए गिवन सेंटेंस में क्या एरर है? सोहन आ रहा है, सोहन के बाद अवॉइड्स आ रहा है, और आपको पता है अब ये 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म कहलाती है इन्फिनिटिव वर्ब, और अवॉइड के बाद कौन सी वर्ब आती है नीरज कुमार? जीरेंड वर्ब। तो क्या आंसर हो जाएगा? स्मोक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे पे होगा।